नमस्कार, दक्ष दर्पण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे संसदीय चुनाव में आज की स्थिति पर। संसदीय चुनाव के आरंभिक दौर में हरियाणा में सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वह माहौल नहीं है जो चुनाव की घोषणा के समय दिख रहा था। जहां उस समय हरियाणा में भाजपा के 9 और कांग्रेस के 1 सीट जीतने के अनुमान लगाए जा रहे थे, अब भाजपा की जगह कांग्रेस का ही पलड़ा भारी बताया जा रहा है। स्थिति यह है कि भाजपा की ही नहीं, मुख्यमंत्री नायब सैनी की अपने ही क्षेत्रों में प्रतिष्ठा दांव पर लगी नजर आ रही है। उनके गृह जिले अंबाला और जहां से वह सांसद हैं कुरुक्षेत्र तथा जहां से वे विधानसभा का उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं, मतलब करनाल में जीत के लिए जबरदस्त संघर्ष करना पड़ सकता है। जो चुनाव आगे बढ़ रहा है, भाजपा के लिए नई नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं। यह स्थिति तब है जब नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री के अलावा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। आपको बता दें कि अंबाला सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला भी है, में पार्टी की उम्मीदवार बंतो कटारिया सुखद स्थिति में नजर नहीं आ रही हैं। देहात के विधानसभा क्षेत्रों कालका, नारायणगढ़, मुलाना व सधौड़ा के अलावा अंबाला शहर विधानसभा क्षेत्र में भी भाजपा उम्मीदवार जीत के लिए हाथ नजर आ सकती है। अंबाला में आम आदमी पार्टी के मतदाता ही भाजपा के खिलाफ आक्रामकता की भाजपा के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। यहाँ उम्मीदवार जब यह कहती है कि उसे टिकट मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मेहरबानी से मिला है, तो यह समझना मुश्किल नहीं है कि उनकी हार जीत मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखी जाएगी। और यह वह क्षेत्र है जहाँ जिला परिषद के चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सैनी की पत्नी न केवल चुनाव हार गई थी, बल्कि उन्हें चौथे नंबर पर संतोष करना पड़ा था। ऐसे में अंबाला की हार मुख्यमंत्री नायब के गले पड़ सकती है। पार्टी के नेता यमुनानगर और पंचकुला में तो स्थिति को संतोषजनक मान रहे हैं, लेकिन अंबाला शहर के अलावा अंबाला कैंट को लेकर भी कुछ चीज ऊपर नीचे होती नजर आ रही है। यहाँ पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह का फिर से कांग्रेस में लौट आना भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। भाजपा उम्मीदवार की परफॉर्मेंस प्रतिद्वंदी कांग्रेस उम्मीदवार के मुकाबले बहुत कमजोर बताई जा रही है। हालांकि भाजपा के लोग यह कहकर अपने मन को तसल्ली देते दिख रहे हैं कि अंबाला में चुनाव की तस्वीर बदलेगी, लेकिन अभी स्थिति भाजपा के ज्यादा पक्ष में नहीं है और यही स्थिति मुख्यमंत्री के लिए चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है। अंबाला का चुनाव प्रबंधन भी प्रभावी नजर नहीं आ रहा। इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जहां 50 नंबर टिकट के हैं, 25 नंबर संगठन के हैं, तो 25 नंबर उम्मीदवार के भी माने जाने चाहिए। और उम्मीदवार को जनता 10 नंबर भी नहीं देगी तो नुकसान निश्चित है। अब बात करते हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की, जहां से मुख्यमंत्री नायब सैनी सांसद हैं। कुरुक्षेत्र में भाजपा के लिए पूर्व सांसद नवीन जिंदल से मजबूत कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता। यही समझकर जिंदल को शायद उनकी इच्छा न होते हुए भी मैदान में उतारा गया, लेकिन कुरुक्षेत्र की जमीनी हकीकत भी भाजपा के ज्यादा पक्ष में नजर नहीं आ रही है। भाजपा के नेताओं को यह गलतफहमी भी होगी कि इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला वहां कुछ ऐसा उलटफेर कर रहे हैं कि उसे भी भाजपा प्रत्याशी को लाभ हो जाएगा। लेकिन राजनीतिक पंडितों का ख्याल है कि इंडियन नेशनल लोकदल की जैसी स्थिति आदमपुर में उपचुनाव में रही, बड़ौदा उपचुनाव में रही, ऐलनाबाद में 40,000 के दावे के बावजूद 6,000 वोटों की जीत हुई, उससे अच्छी परफॉर्मेंस कुरुक्षेत्र में भी नहीं होनी है। ऐलनाबाद में 40,000 के दावे के बावजूद 6,000 वोटों की जीत हुई, उससे अच्छी परफॉर्मेंस कुरुक्षेत्र में भी नहीं होनी है। इसीलिए कुरुक्षेत्र भी भाजपा के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए बहुत बड़ी चुनौती इसलिए बन सकता है कि लोकसभा क्षेत्र में प्रतिद्वंदी उम्मीदवार इंडिया गठबंधन के डॉक्टर सुशील गुप्ता को समाज के सभी वर्गों का निर्णायक समर्थन मिलता दिख रहा है। सुशील गुप्ता का चुनावी प्रबंधन और जमीनी आकलन आला दर्जे का है। वह गलतफहमी का शिकार नहीं होते और चुनाव पर पैनी नजर रखे हुए हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल फैक्टर काफी प्रभावी बताया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कुरुक्षेत्र में कामयाबी नहीं मिली तो इसका भांडा भी मुख्यमंत्री सैनी के सिर फूट सकता है, ऐसी आशंकाएं हैं। यदि सैनी समुदाय के मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा सुशील गुप्ता के पक्ष में वोट डालता पाया गया तो मुख्यमंत्री को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो विरोधी करनाल उपचुनाव में नायब सिंह सैनी को घेरने में लगे हुए हैं। वहाँ एक तरफा चुनाव होता नजर नहीं आ रहा। करनाल में ऐसी स्थिति आ सकती है कि मुख्यमंत्री को बाहर के अपने कार्यक्रमों में कटौती करने को मजबूर होना न पड़ जाए। करनाल में पंजाबी, सिख, जाट और अग्रवाल मतदाता कई कारणों से नायब सैनी के खिलाफ माहौल बनाने में लगे हुए हैं। मनोहर लाल को तो पंजाबी और पिछड़े वर्ग के मतदाता सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन नायब सैनी को पंजाबियों का इस तरह का समर्थन मिल पाएगा, इसमें संदेह बताया जा रहा है। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल नायब सैनी को एक बड़ी रणनीति के तहत चुनाव लड़ने की व्यवस्था करनी होगी। कोई कमी रह गई तो उन्हें पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की श्रेणी के मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाने लगेगा।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अंबाला के चुनाव को खुद की देखरेख में नहीं लड़ा तो उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को हार के रूप में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि विश्लेषक और राजनीति के पंडित इस बात का दावा कर रहे हैं कि यदि भाजपा अंबाला भी हार गई तो फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यह मान लेना चाहिए कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन की 8 सीट निश्चित तौर पर आएंगी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता इस बात का दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में चुनाव में जल्द ही बड़ा बदलाव आएगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ होता नजर आएगा। आज नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन है। उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के आखिरी दिनों में 9 मई के बाद चुनाव में कैसी स्थिति बनेगी उस पर फिर से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। दक्ष दर्पण न्यूज नेटवर्क के लिए चंडीगढ़ से संपादक धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट। सवाल है वो आज पूरा हिंदुस्तान में एक अलायंस बना है, इंडिया अलायंस के नाम से। वो क्यों बना है, इस कारण है, सब हम क्यों इकट्ठे हुए हैं? हम इकट्ठे हुए हैं एक ही मकसद लेके कि देश का संविधान बचाना है। संविधान बचेगा तो प्रजातंत्र बचेगा, देश आगे जाएगा। संविधान में बचा बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। इस वास्ते से वो आज हरियाणा में भी एक सीट कुरुक्षेत्र भी आप पार्टी को दी है। इसी प्रकार से पूरे हिंदुस्तान में ये अलायंस हुआ और एक ही मकसद लेके हुआ है। तो आज यहाँ पे हमारे अध्यक्ष जी ने पूरी तफसील से बता दिया। जो न्याय पत्र है कांग्रेस का राहुल गांधी जी ने तैयार किया है, उसमें हर वर्ग के लिए, चाहे वो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, जवान हैं, गरीब आदमी हैं, मजदूर है, सबके लिए जो उनका अधिकार होना चाहिए वो न्याय मिलना चाहिए। ये है, जैसे बेरोजगार को 1 लाख रुपये का अप्रेंटिसशिप देंगे, घर में महिला को 1 लाख रुपया साल का देंगे, मनरेगा कम से कम 400 रुपये मजदूरी करेंगे रोज की। इस प्रकार से हर वर्ग के लिए है। और 30 लाख केंद्र सरकार की नौकरियां पक्की खाली हैं, तो इस सरकार ने भरी, वो भरेंगे, 30 लाख नौकरियां देंगे ताकि हमारे गाँव आगे जाए। इस प्रकार से है। तो आज समय है, अकेले लोकसभा का नहीं, ये हरियाणा में खास तौर पे एक और फैसला करेगा कि अगली सरकार इसकी बनने जा रही है। सारे हरियाणा में घूमा हूँ, 36 बिरादरी प्रदेश की मन बना चुके हैं कि अगली सरकार कांग्रेस की मांगे।